अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ समेटते रहें। आमीन सुम आमीन। तो आज की एपिसोड जुनून आराम की आप सबकी खिदमत में आज हाजिर है और आज की एपिसोड भी लॉन्ग एपिसोड है, क्योंकि मिनिमम मैं जब एक एपिसोड लिखती हूँ तो उसमें 100 पेजेस जो हैं वो लिखती हूँ, लेकिन आज की एपिसोड आई थिंक 125 पेजेस पे लिखी है मैंने और लॉन्ग एपिसोड है। तो आप लोगों को नहीं लगेगा कि एपिसोड लॉन्ग है, लेकिन मैंने लिखी है, मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि मेरा टाइम लगता है। जितने घंटे मैंने देने होते हैं उससे ज़्यादा जब मैं दे जाती हूँ तो फिर मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि एपिसोड लेंथी हो रहा है। तो फिर आप लोग एंजॉय करें, और जो लोग मुझसे डिमांड करती हैं कि मैं डेली एपिसोड दूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं रेगुलर एपिसोड दूँ, लेकिन मसला ये है कि मैंने ना जब इश्क राम का नावल स्टार्ट किया था तो वहाँ पे मैंने डेली एपिसोड्स जो हैं वो लिखे थे, और मैंने ऐसा भी किया था कि एक दिन में 2 एपिसोड भी दिए थे, और मैं बहुत कम उसमें छुट्टी लेती थी, और हफ्ते में शायद मैं 1 या 2 लेती थी, अदरवाइज़ मैं एपिसोड जो है वो रेगुलर देती थी। लेकिन उसमें ये हुआ था कि जो फिर मैंने अपनी हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, और फिर ये हो गया था खाना पीना सभी वक्त पे नहीं होता था मेरा, और मैं एपिसोड लिखने में ही मगन होती थी, क्योंकि पहला नावल था ना, एक जुनून एक क्रेज़ होता था लिखने का। तो मेरी जो तबीयत थी ना वो फिर आए दिन ही डाउन रहने लगी, और सबसे जो बड़ी बात थी, मेरी आइज़ में नींद पूरी ना होने की वजह से ना एक पेन होता था एक आँख में। तो जब मैंने चेक करवाया था तो उन्होंने मुझे कहा कि आप स्क्रीन टाइमिंग जो है ना वो कम करें। तो जुनून आराम जब नावल मैंने स्टार्ट किया है तो मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को डेली ही एपिसोड दूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इसलिए फिर 1 घंटा एपिसोड लिखती हूँ और फिर 1 घंटा रेस्ट देती हूँ, ताकि आप लोगों को पता होगा कि इंसान की जो एक नज़र होती है वो बहुत बेहद अहमियत होती है। अल्लाह पाक सबकी आँखों की रोशनी को सलामत रखे, और जिनके पास नहीं होती वो नेमत उनको पता होता है कि वो क्या चीज़ है। तो बस इसलिए फिर मैं 1 घंटा एपिसोड लिखती हूँ, फिर मैं कुछ देर रेस्ट देती हूँ, फिर मैं दोबारा से मोबाइल उठा के फिर एपिसोड लिखना स्टार्ट करती हूँ। और मेरा जो मोबाइल होता है वो हमेशा डार्क मोड पे रहता है, और उस पे भी मैं उसको आई केयर पे लगा के ही एपिसोड लिखती हूँ, और इतना मध्यम सी रोशनी होती है, लेकिन फिर भी वो मेरे एक आँख पे ना इफ़ेक्ट करता है उस दिन के बाद से। तो इसलिए फिर मैं थोड़ा सा ये करती हूँ कि रेस्ट दे के फिर दोबारा से एपिसोड लिखती हूँ। तो बस यही वजह है कि मैं एक एपिसोड को 2 दिन में कंप्लीट करती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे जोश चढ़ जाता है, और जब आप लोगों का रिस्पॉन्स बेहद अच्छा होता है तो फिर मैं नेक्स्ट डे ही एपिसोड लिखना स्टार्ट कर देती हूँ सुबह ही उठ के। तो सुबह मुझसे ना एपिसोड अच्छे से लिखा जाता है, मीन्स कि सुबह जब मैं एनर्जेटिक होके उठती हूँ तो तब एपिसोड लिखना ज़्यादा इजी रहता है, और तब मुझसे लिखा भी बेहतर तरीके से जाता है। लेकिन जब दिन में दोपहर का टाइम होता है तो मोस्टली जब एपिसोड में लिखती हूँ तो उसका जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो दोपहर को ही लिखा जाता है। लेकिन जब दोपहर को मैं अक्सर मुझे ये होता है कि दोपहर में नींद का जो गलबा होता है वो काफ़ी ज़्यादा, आँखें खुद ही बंद होने लगती हैं, तो दोपहर में नींद का भी एक प्रेशर होता है कि सोना है, तो मैं 1 आधा घंटा रेस्ट कर लेती हूँ। लेकिन एपिसोड का जो बचा हुआ हिस्सा होता है मैं मोस्टली फिर उसको दोपहर में लिख के कंप्लीट करके शाम तक उसको फाइनल कर देती हूँ। और हमेशा ये होता है कि मैं टाइम से पहले ही एक एपिसोड जो है उसको रेडी कर देती हूँ, और उसके पेजेस बना के उसकी वीडियो बना के वो मेरे पास सेव होती है, और मैं फिर उसको एक टाइम जो मेरा
8 बजे का मेरा जो टाइम है वो एक मख़्तस है, तो उसी पे ही मैं वो एपिसोड जो है वो अपलोड कर देती हूँ। क्योंकि मेरा मानना ये है कि मैं कुछ घंटे पहले एपिसोड अगर रेडी करके वीडियोस बना के थंबनेल क्रिएट करके मैं अपने पास अगर सेव कर लूँ तो फिर वो ऑन द टाइम मुझे एपिसोड देने में कोई इशू नहीं होता। वरना ये होता है कि रीडर को एक टाइम दिया होता है, फिर वो लोग वेट कर रहे होते हैं और एपिसोड लिखते लिखते रात हो जाए और फिर वो टाइम की लिमिट जो है वो क्रॉस कर जाए तो थोड़ा रीडर्स को भी इशू होता है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं शाम को ही एपिसोड जो मुकम्मल तौर पे वीडियो बना के हर चीज़ करके वो अपने पास सेव कर लूँ और फिर एक टाइम पे मैं उसको अपलोड कर दूँ। मैं 8 बजे से भी पहले उसको अपलोडिंग पे लगा देती हूँ और राइट 8 बजे या कुछ मिनट्स ऊपर नीचे हो के वो आप लोगों तक पहुँच जाती है। क्योंकि मैं जब एक टाइम फिक्स होता है तो फिर ये होता है कि रीडर्स को कोई भी इशू नहीं होता, उसमें वेट नहीं करना पड़ता, बार बार चैनल नहीं खोलना पड़ता। उनको पता होता है कि एक राइटर ने हमें टाइम दिया हुआ है तो उस टाइम लिमिट पे अब वो हमें एपिसोड देंगे ही देंगे और मुझे देना ही होता है। क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं भले एक दिन के बाद एपिसोड दूँ लेकिन उसको टाइम पे दूँ, रीडर को वेट ना करना पड़े। क्योंकि रात का टाइम होता है तो मोस्टली ये होता है कि कुछ लोग जल्दी सो जाते हैं, कुछ लोग लेट सो जाते हैं, लेकिन एपिसोड के इंतज़ार में वो रहते हैं कि एपिसोड पढ़ेंगे तो ही हम जो है वो सोएंगे। तो इसलिए एपिसोड जो है वो मुझे वक्त पे देने की मैं कोशिश करती हूँ और वक्त पे मिलता भी है आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को टाइम लिमिट दे के फिर 2-4 घंटे बाद देती हूँ, ऐसा नहीं है, कभी भी नहीं हुआ। मैं वक्त पे ही देती हूँ और आज भी मैंने एपिसोड जो है वो पहले ही कंप्लीट कर लिया है और मैं मगरिब की नमाज़ से पहले ही एपिसोड जो है वो कंप्लीट कर देती हूँ। फिर नमाज़ पढ़ के ईज़ी होके फिर फ्रेश होके जो है वो मैं सुकून से बैठ जाती हूँ और फिर एपिसोड आप लोगों तक पहुँच जाती है। उसके बाद मैं खाना वाना खाती हूँ और फिर रात के तक मैं रिलैक्स रहती हूँ। कोई 10-11 बजे तक तो मैं बस अपना जो है क्या बोलते हैं वो स्क्रॉलिंग करती रहती हूँ, कुछ सर्च करती रहती हूँ, कुछ रीड करती रहती हूँ, कुछ नावल्स रीड करती रहती हूँ और फिर जो है वो 11 बजे की लिमिट होती है। कभी कभी मैं अगर मुझे मोबाइल में कुछ अच्छा ना लग रहा हो तो मैं एपिसोड लिखना भी स्टार्ट कर देती हूँ और मेरे माइंड में सीन्स होते हैं, मैं उनको क्रिएट करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो ये होता है कि मैं अपना फेवरेट जो सीन होता है मैं उसको लिखती हूँ, जो भी मेरा फेवरेट सीन हो पहले मैं उसको लिख के रख देती हूँ। फिर मुझे एपिसोड लिखने में कोई भी वो नहीं होता, कोई भी मतलब कि एपिसोड लिखने में मुझे क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, माइंड से मेरा लफ्ज़ निकल गया। हाँ, सुस्ती नहीं होती मैं एपिसोड लिखने में। तो फिर क्योंकि जो एक फेवरेट सीन होता है वो मैं पहले लिख के रख देती हूँ, फिर उसको मैंने बाद में पेस्ट करना होता है, ऊपर नीचे जहाँ भी पेस्ट करना होता है। तो वो हर नावल में मेरा एक फेवरेट सीन ज़रूर होता है। तो आज के नावल में भी है, आप लोगों को मज़ा आएगा और आज के नावल में आप लोगों को बेहद मज़ा आने वाला है। और हाँ, नेक्स्ट जो एपिसोड आने वाले हैं उनके लिए आप लोग दिल थाम के रखें और चोली बांध के रखें क्योंकि नेक्स्ट जो एपिसोड आने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग आने वाले हैं और आप लोगों को आगे स्टोरी बढ़ती हुई समझ आएगी कि आखिर क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आने वाले हैं। हाँ, रीडर्स से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जब स्टोरी आगे बढ़ रही हो तो आप लोगों ने स्टोरी को रीड करना है। एकदम से किसी एक एपिसोड पे आप लोगों ने कोई भी कमेंट नहीं कर देना, बस स्टोरी को रीड करना है। आप यकीन रखें, आपकी जो राइटर लिख रही है वो आप लोगों की जो एक डिमांड है उसके मुताबिक ही मैं लिखूँगी। मैं कभी भी अपने रीडर्स को डिसहार्ट नहीं करूँगी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो रीडर्स हैं वो इतने माशाल्लाह इतने पॉजिटिव हैं कि कभी मुझे कोई भी बैड रिव्यूज़ नहीं आते हैं। मेरे किसी भी नावल के एपिसोड पे कभी भी कोई बैड रिव्यू नहीं आया। हाँ, कभी ये होता है कि किसी सीन से अगर कोई इख्तिलाफ़ होता है रीडर को तो बता देता है कि आज ये ऐसे था, तो
आपने ऐसे करना था, या कुछ ऐसे होता है कि किसी और कैरेक्टर्स के हवाले से वो मुझे बता देते हैं कि आप उनके सीन्स ऐड करें ये या इस तरह से। अदरवाइज़ कभी भी मुझे कोई बैड कमेंट्स नहीं आया। जैसे कि मैं बाकी और काफ़ी राइटर्स हैं जिनके मैं पेजेस पे देखते रहती हूँ कि रीडर्स उनको इतने मतलब बैड कमेंट्स कर रहे होते हैं कि वो उनकी एक हद से भी वो बढ़ जाते हैं। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि राइटर से आपको जितना इख्तिलाफ सही, जितना वो आपको अगर उसकी राइटिंग स्टाइल नहीं पसंद तो आप उसको ना रीड करें। अगर आप रीड कर रहे हैं और इसके बाद आप इस तरह से कमेंट्स कर रहे हैं, आप एक कमेंट करें उनको, आप उनको बताएं कि ये चीज़ हमें सही नहीं लग रही, तो आप इसको इस तरह से करें या फिर इस तरह से करें, अपना रिव्यू दें। लेकिन कुछ राइटर्स की मैंने चैनल्स पे देखे हैं कि वहाँ पे लोग आगे बढ़ जाते हैं और यकीन करें कि वो फिर बैड लैंग्वेज यूज़ करने लगते हैं। तो इस तरह से आई नो मेरे पास जो रीडर्स हैं वो ऐसे नहीं हैं बिल्कुल भी, मेरे चैनल पे बहुत अच्छे रीडर्स हैं। तो ये मैं बस उन रीडर्स के लिए बोल रही हूँ जो कि डिफरेंट चैनल्स पे मैंने जिनके बैड कमेंट्स देखे हैं। तो आप लोग हर चीज़ को एक दरमियान का रास्ता इख्तियार करके हर चीज़ को क्या करें, इतना ज़्यादा हार्श नहीं हुआ करें। आई नो जब एक राइटर रीडर्स को रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती या फिर उनके थॉट्स को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही होती तो रीडर होता है वो इस तरह से ही थोड़ा सा हार्श हो जाता है। लेकिन फिर हार्श होना और बैड लैंग्वेज यूज़ करना ये एक अलग चीज़ है। यकीन करें कि राइटर मेहनत कर रहा होता है, जो भी राइटर हो मेहनत कर रहा होता है और लिखने में बेहद मेहनत लगती है। आप जिस एपिसोड को रीड करने में तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट्स भी मैं मैक्सिमम बता रही हूँ, लेकिन आप इससे भी कम लगाते होंगे क्योंकि मैं भी खुद का जब एपिसोड रीड करती हूँ तो मैं भी बहुत कम वक्त लिखती हूँ। और यकीन करें कि मेरा जो भी एपिसोड हो ना मैं उसको अपलोड करती हूँ तो नेक्स्ट डे मैं उसको ज़रूर रीड करती हूँ क्योंकि अपलोड कर देती हूँ रात में, तो फिर तो मैं मोबाइल में लग जाती हूँ। तो ईज़ी होके खाना वाना खा के नमाज़ पढ़ के तो फिर मैं मोबाइल में लग जाती हूँ। फिर मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ लेकिन एपिसोड को दोबारा खोल के नहीं देखती। लेकिन दूसरे दिन मैं उस एपिसोड को ज़रूर रीड करती हूँ क्योंकि आज तक मैंने जो भी लिखा है मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वो मुझे दोबारा खुद ही रीड करने में वो मुझे मज़ा आता है। मुझे लगता है कि अच्छा लगता है, अपना रीड किया हुआ भी अपना लिखा हुआ भी रीड करना चाहिए। और मेहनत लगती है, आप लोगों उसमें कम टाइम लगता है रीड करने में, लेकिन राइटर को लिखने में बेहद मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है। तो बस मैं इतना कहूँगी कि जो भी राइटर हो किसी भी चैनल का, बड़ा छोटा जो भी राइटर हो, आप लोगों को उससे इख्तिलाफ़ हो तो अपना रिव्यू शेयर किया करें, लेकिन बैड लैंग्वेज बिल्कुल भी यूज़ ना किया करें। हाँ, एक चीज़ होती है कि राइटर्स जो हैं आजकल जिन चैनल्स पे राइटर्स की रेटिंग अच्छी हो जाती है तो फिर उनको ये होता है कि रीडर्स के थॉट्स से या फिर रीडर्स क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा शायद वो मगरूर हो जाते हैं, मैं यही कह सकती हूँ और क्या कहूँ। लेकिन फिर एक राइटर का एक अपना वो सीन सेट कर लें कि एक टाइमिंग बना लें कि हमने इसमें आप लोगों को एपिसोड देनी है, इन दिनों में देनी है, इन दिनों में नहीं देनी। तो इस तरह से जो रीडर है वो भी हार्श नहीं होगा और वो वेट नहीं करेगा, क्योंकि एक रीडर अगर वेट कर रहा है और उसको एपिसोड ना मिले तो यकीनन उसको गुस्सा आएगा। लेकिन मैं यही कहूँगी कि गुस्से में कोई भी बैड लैंग्वेज यूज़ ना करें, बस रिव्यू करें, पॉजिटिव करें, लेकिन एक हद में रह के रिव्यूज़ करें, अपनी मतलब एक लिमिट में रह के रिव्यूज़ करें। कोई भी उस तरह की लैंग्वेज ना यूज़ करें कि किसी को भी आपकी तरबियत पे शक हो, मीन्स कि आपकी तरबियत पे उँगली उठाने का मौका मिले। तो बस मैं जो राइटर्स हैं तो उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि जो भी राइटर है, मैं किसी को सजेशन नहीं दे सकती,
बस मैं यही कहूँगी कि वो अगर हफ़्ते के पूरे दिनों में वो एपिसोड नहीं दे सकते तो वो अपना एक टाइम मख्तस कर लें कि हमने यहाँ पे इन दिनों में एपिसोड देनी है, इन दिनों में नहीं देनी। तो रीडर्स बिल्कुल भी पैनिक नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वो रीडर तब पैनिक होता है जब उनके कमेंट्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती और उनका जो इंतज़ार है वो वेट करते रहते हैं, फिर उसको भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती और एपिसोड नहीं आती। वो रात गए वेट करते, एपिसोड नहीं आते तो यकीनन रीडर जो है वो हार्श हो ही जाएगा। तो मेरा ये है कि मैंने इसके राह में हर जो भी एपिसोड आनी होती थी या नहीं, मैं आप लोगों को जो है अपडेट कर देती थी। और अब जुनून हराम की तो मैं एक दिन एपिसोड छोड़ के एक दिन देती हूँ, जिस दिन मैंने रेगुलर देनी है तो तब भी मैं आप लोगों को अपडेट कर देती हूँ कि आज जो है वो एपिसोड आएगी ही आएगी। तो इस तरह से जो मेरा रीडर है वो भी बेहद तहम्मुल वाला रीडर है। मेरे पास जितने भी रीडर्स हैं, आई नो आई एम ब्लेस्ड। मैं यही समझती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ क्योंकि मैंने आज तक अपने चैनल पे कोई ऐसा बैड मतलब कि बुरा कोई कमेंट नहीं रीड किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही बोलती हूँ कि मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। रीडर्स रिस्पेक्ट देता है और मेरी भी कोशिश होती है मैं अपने रीडर्स को रिस्पेक्ट दूँ जहाँ तक हो सके और मैं उनको रिस्पॉन्स करूँ, क्योंकि एक रीडर जब अपना कोई कमेंट कर रहा होता है या कुछ भी तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको रिस्पॉन्स करूँ। हाँ, मेरे कुछ रीडर्स हैं जिनको दूसरे कपल्स के सीन्स चाहिए और वो मुझसे डिमांड कर रहे हैं, तो आप लोगों को इस नावल में सब जितने भी कपल्स हैं उन सब के सीन जो हैं वो गाए बगैर मिलते रहेंगे, लेकिन एक स्टोरी के साथ जिस तरह से उनके सीन्स आते जाएंगे मैं देती जाऊंगी। और जो हुरम का कपल है ये स्टोरी उस पे है तो हम इसमें जो है वो उनकी स्टोरी को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन बाकी कपल्स के भी सीन्स आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि मैं अपने रीडर्स को बिल्कुल भी मायूस नहीं करूँगी। लेकिन मैंने जितना इस नावल को और जो मेरा पिछला नावल था वो अरहम खानज़ादा और रुहुल पे लिखा है तो उस पर मैं कुछ ज़्यादा फोकस करती हूँ और बाकी जो कपल्स हैं उनकी सीन्स भी एज अ फ़न के तौर पे, और जब उनकी सीन्स बन रही हों तो मैं वो डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे कभी भी किसी भी रीडर की कोई ख्वाहिश को रद्द करने का दिल ही नहीं करता। और आज का दिन वो बहुत ख़ास है। और हाँ, आज फादर्स डे भी है तो आप सबको हैप्पी फादर्स डे। और आज ये है कि अपने जो आपके वालिद हैं वालिदैन दोनों को, लेकिन आज के दिन जो है वो वालिद के लिए मख्तस किया गया, तो उनको कुछ किसी भी तरह से स्पेशल ज़रूर फील करवाएं। आप यकीन करें कि दुनिया में कोई भी शख्स आपसे इस कदर मोहब्बत नहीं कर सकता जिस कदर आपका वालिद आपसे करता है। दुनिया को कोई मर्द आपको उस तरह से नहीं चाह सकता जिस तरह से आपका वालिद आपको चाहेगा। इवन कि आप एक औरत होती है, उसके पेट से एक औलाद जब जन्म लेता है ना बेटे की सूरत में, तो वो भी उस औरत को उस कदर नहीं चाहेगा जिस कदर वो शख्स चाहेगा जो उसका वालिद होगा। और दुनिया में कोई मर्द अगर बेपनाह और बेलौस मोहब्बत कर सकता है और इससे, तो वो सिर्फ उसका बाप होगा जो बुढ़ापे तक उससे मोहब्बत कर सकता है। अपनी जब औलाद होती है, जो बेटा होता है, वो भी शादी के बाद कुछ होते हैं जो माँ बाप को और बीवी को अलग अलग हकूक़ दे के उनको रिस्पेक्ट देते हैं, दोनों को अपनी जगह पे लगते हैं। लेकिन मोस्टली ये होता है कि शादी के बाद एक मोहब्बत का जो एक लेवल होता है या फिर एक बॉन्डिंग होती है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है और बीवी के साथ वो ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है और वालिदैन के साथ कम। लेकिन एक जब बाप होता है ना, यकीन करें कि बाप बेटी के लिए, जब बेटी हो ना, लफ्ज़ बेटी हो, उसके लिए बाप जो है वो एक मजबूत सहारा है, ऐसा सहारा जिसके आगे तमाम, मैं बोलती हूँ कि दुनिया के जितने भी सहारे हो ना, चाहे वो शौहर का हो या किसी का हो, लेकिन जो बाप का सहारा होता है ना, ऐसा कोई भी नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। तो अल्लाह पाक सबके वालिद और वालिदैन को लंबी हयाती दे, लंबी ज़िंदगी दे और उनकी उम्र दराज करे, आमीन सुम्मा आमीन। और
दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिनके वालिद या फिर वालिदैन इस दुनिया में नहीं है, तो अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक मैं तो ये यकीन करें कि मेरी जो अटैचमेंट है ना, वो मेरे पापा के साथ इतनी है ना, इस कदर है कि मैं कभी तसव्वुर नहीं कर सकती उनके बगैर ज़िंदगी का। कभी मैं ऐसे अगर कभी सोचूं ना, इस तरह की कोई पोस्ट मेरे सामने आ जाए, कुछ भी हुए, तो बस उसी टाइम मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरी आंखें पहले बंद हो। लेकिन यहाँ पे वॉइस ओवर मैंने रोक दी थी क्योंकि ये बस पता नहीं कुछ ऐसा हुआ था कि दिल खुद ही भर आया था। तो मैं क्या बोल रही थी कि हाँ, मैं तसव्वुर ही नहीं कर सकती अपने वालिद के बगैर ज़िंदगी गुजारने का, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत 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 ही ज़्यादा अहमियत लाइक के बोलते हैं ना कि सांसों की ज़मानत, तो वही मेरी सांसों की ज़मानत है। उनको देखे बगैर मेरी सुबह नहीं होती, दोपहर नहीं होती, शाम नहीं होती। उनके बगैर तो ज़िंदगी का कोई तसव्वुर ही नहीं है, कोई भी नहीं है। अल्लाह पाक उनको लंबी हयाती दे, अल्लाह पाक उनको मेरी भी उम्र लगा दे, अल्लाह पाक मेरे माँ बाप दोनों को मेरी उम्र लगाए। लेकिन मेरी जो अटैचमेंट है वो पापा के साथ बहुत 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 ही ज़्यादा है, बचपन से ही ज़्यादा है। और अल्लाह पाक तमाम जितने भी जो भी मेरा वॉइस ओवर सुन रहे हैं, तो सब दुआ कर दें कि अल्लाह पाक सबके वालिदैन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबको ही लंबी हयाती दे। और सब जो भी जिनके वालिदैन बीमार हैं या किसी आर्ज़े में मुब्तला हैं, तो अल्लाह पाक उनको जल्दी सेहतयाब करे और हमेशा एक बेटी के सर पे जो उसके बाप का साया है वो कायम व दायम रहे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैंने काफ़ी ज़्यादा बातें कर ली हैं। आई थिंक आधे से ज़्यादा एपिसोड मेरा गुज़र गया है बातों में, और मुझे यकीन है कि जो मेरा रीडर होगा वो मेरी बातें सुन ही नहीं रहा होगा। वो उन्होंने एपिसोड जो है वो स्टार्ट करके रीड भी कर लिया होगा एपिसोड को, यकीनन, क्योंकि 20 मिनट हो चुके हैं मैं बोल रही हूँ और मैं बस बोल ही रही हूँ। पता नहीं कि कहाँ से बात चल पड़ी और कहाँ निकल आई। बस मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ कुछ बातें करना। आप लोग सुने या ना सुने, आई नो कुछ मेरे ऐसे रीडर्स होंगे जो सुनते होंगे, तो वो सुन के लिए है ये। आप लोग एपिसोड को एंजॉय करें और आज के एपिसोड पे अपना भरपूर रिस्पांस दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने रिव्यूज़ भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। तो मैंने आज बहुत सारी बातें कर ली हैं, तो बातें करते हैं ख़त्म। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
हाँ जी, तो मेरे प्यारे-प्यारे से रीडर्स, ये था आज का एपिसोड। आई होप आप सबको एपिसोड पसंद आई होगी, और अगर एपिसोड पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो लोग अपने रिव्यूज़ देंगे तो आप लोगों का जो रिव्यू होगा वो मेरी सर आँखों पे होगा, और मुझे वेट रहता है आप लोगों के रिव्यूज़ का। लेकिन जो लोग रिव्यूज़ नहीं दे सकते तो बस वो वीडियो को एक थंब प्रेस करके लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपकी लाइक्स जो होते हैं वो भी मुझे हौसला देते हैं और मेरी हौसला अफजाई होती है नेक्स्ट एपिसोड लिखने के लिए। तो आज के एपिसोड जो था वो उसमें फ़न भी था और इमोशनल भी थी और जुनून भी था, हर चीज़ था। तो मुझे एपिसोड लिखने में मज़ा आया था। आई होप कि आप लोगों को भी एपिसोड रीड करने में मज़ा आया हो। तो सबसे पहले तो मेरी गुजारिश नॉन सब्सक्राइबर से है कि नॉन सब्सक्राइबर्स जो लोग हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली न्यू एपिसोड और हर आने वाली न्यू अपडेट आप लोगों को आसानी से मिल जाए। और चैनल को इसलिए भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि हमें एपिसोड नहीं मिल रहा होता, हमें न्यू एपिसोड नहीं मिल रहा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको फ़ौरन से ही एपिसोड मिल जाएगी। तो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे पता है कि आप लोग जो मेरे रीडर्स हैं, जो मेरे ट्रू रीडर्स हैं, वो मुझे ज़रूर याद आने पे दुआओं में याद रखते होंगे, और यहाँ भी मुझे बहुत सारी दुआएं देते हैं, तो उनका बेहद शुक्रिया। आई एम ब्लेस्ड। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मुझे आप लोगों जैसे रीडर्स मिले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और कल इंशाल्लाह एपिसोड आएगी। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक की सूरत में लाइक करके मेरी हौसला अफजाई ज़रूर बढ़ाया करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक्स मेरे लिए बेहद अहमियत रखते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और आज के लिए मैंने बहुत सारी कर ली हैं बातें, तो बस इतना ही। बाय बाय।